राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है। आए दिन घर में कोई मिठाई, कोई पकवान या कोई नई रेसिपी तो बनने ही वाली है। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मिल्क केक की एक आसान सी रेसिपी। इसको मैं केवल दूध और चीनी से बनाऊंगी, ना यहाँ पर किसी नींबू का इस्तेमाल करूंगी, ना सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करूंगी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होने वाला। अगर होगा तो यहाँ पर केवल 3 छोटा चम्मच घी का इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें केक किस कढ़ाई में बनाना है, या तो आप लोहे की कढ़ाई लीजिए या भारी तली वाली स्टील की कढ़ाई लीजिए। सिल्वर की कढ़ाई बिल्कुल भी मत लीजिए, या किसी और धातु की कढ़ाई बिल्कुल भी मत लीजिए, नहीं तो जो मिल्क केक है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। मैंने यहाँ पर 3 लीटर के जितना फुल क्रीम दूध ले लिया है। हमें मिल्क केक बनाने के लिए फुल फैट वाले दूध की ही ज़रूरत होगी, न कि टोंड मिल्क की या फिर मलाई उतरे हुए दूध की। उससे ना केक अच्छा नहीं बनता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। अब इस कढ़ाई में डालने के बाद मैंने गैस को ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम एकदम हाई कर दिया है, और हाई करने के बाद इसको हमें चलाना है। अब मिल्क केक खाना है तो थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 3 लीटर दूध का खोया बनेगा, यानी कि पहले मावा बनेगा और उसके बाद यहाँ पर मिल्क केक बनकर तैयार होगा। तो आप लगा सकते हो जब 3 लीटर दूध से मावा बनता है तो कितना टाइम लगने वाला है। मेरा यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे का जितना टाइम लग गया था, टोटली बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए इसमें इस तरीके से उबाल आता रहेगा, और ये क्या होता है ना, मतलब बाहर को भी निकल जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर इसको चलाना शुरू कर दीजिएगा। तो बीच बीच में मैंने क्लिप को कट कर लिया था, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लिप हो जाती फिर। तो बीच बीच में मैं इसको कट करती रही हूँ और इसका टेक्सचर दिखाती रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना जितना भी दूध था हमारा सारा का सारा गाढ़ा हो चुका है, और इतनी देर इसको पकाते पकाते हो गई है कि इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसमें धीरे धीरे करके एक दाना बनने लगा है। तो हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और पकाते रहना है और इसको गाढ़ा करते रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही थी कि जो ये मावा है ना इसमें एक दाना बन चुका है। और बाय चांस अगर आपके दूध में इस तरीके से दाना नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, जैसे ही दूध हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, हल्के हल्के से की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको मतलब कुछ ड्रॉप या तो नींबू के रस की डाल देनी है, या फिर थोड़ा बहुत सिट्रिक एसिड डाल देना है। उससे एक अच्छा दाना बन जाता है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, ऑटोमेटिक इसमें दाना बन रहा था। और ये घर की ही गाय भैंस का दूध है। और कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी गाय या भैंस का जब दूध होता है उससे खोया बनाया जाता है, तो एकदम कभी कभी तो सॉफ्ट मावा बन जाता है और कभी कभी फटा फटा सा मावा बनता है। तो ये डिपेंड करता है गाय भैंस के दूध के ऊपर। मैंने यहाँ पर घर की ही मतलब गाय भैंस के दूध का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर ये नहीं होगा तो आप यहाँ पर पैकिंग के दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जब आप पैकिंग के दूध का इस्तेमाल करोगे तब आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए खटास का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नींबू के रस का या फिर सिट्रिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ना ये इतना गाढ़ा हो चुका है कि इसमें अब छींटे आने भी लगभग में बंद ही हो चुके हैं, देखिए। और इसमें एक दाना भी बन रहा है और इसका मैं टेक्सचर दिखा रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। 3 लीटर के जितना यहाँ पर ये फुल क्रीम वाला दूध था, तो हम यहाँ पर 300 ग्राम की जितनी चीनी को डाल देते हैं। चीनी आप इससे कम भी डाल सकते हैं, ऊपर मत डालिएगा, नहीं तो फिर केक में मीठा बहुत ही तेज सा हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर केवल दूध का इस्तेमाल हुआ है, और दूध जब गाढ़ा हो जाता है तो अपने आप में इसमें मीठापन भी आ जाता है। चीनी यहाँ पर केवल इस वजह से डाली जाती है कि इसका जो जमने वाला प्रोसेस है ना वो मतलब ठीक ठाक हो जाए या सही तरीके से हो जाए। और दूसरे जब हम चीनी को डाल देते हैं और इसको चलाना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे करके, आप देखोगे यहाँ पर इसका एकदम टेक्सचर गाढ़ा भी हो चुका है और इसमें एक शाइनिंग भी आ रही है, और साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। एकदम ऐसा ही कलर होता जा रहा है जैसा नॉर्मली मिल्क केक का कलर होता है। तो गैस का फ्लेम कभी मीडियम रखें और कभी हाई रखें, इसकी भुनाई आप चालू रखें। इसको छोड़ना नहीं है आपको, अगर आपने थोड़ी सी देर के लिए भी इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा। फिर आपकी अगर कढ़ाई ना हल्की तली की होगी तब भी ये नीचे लग जाएगा, फिर आप इसको कितना भी कवर कर लो। और फिर अगर आपकी कढ़ाई एल्यूमिनियम की होगी यानी सिल्वर की होगी तब भी आपके केक का कलर ये वाला नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था, केक बनाने के लिए तो भारी तली वाली स्टील की कढ़ाई ले या फिर भारी तली वाली लोहे की कढ़ाई ले। अब एंड टाइम आ चुका है इसका, मैंने यहाँ पर 3 छोटा चम्मच के जितना घी और डाल दिया है।
घी यहाँ पर इसलिए डाला जाता है, मतलब जब ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में चला जाता है तो एंड टाइम इसकी भुनाई और करनी होती है, इसमें शाइनिंग लाने के लिए और इसके जमने वाले प्रोसेस को सही तरीके से करने के लिए। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे घी डाला है तो घी इसको नीचे नहीं लगने देगा। गैस का फ्लेम हम एकदम हाई करके रखेंगे और 5 मिनट के लिए घी डालने के बाद इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो एक तरीके से ये भुनने वाला प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने नीचे जो कढ़ाई की जो तली है ना उसको भी छोड़ना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ इसमें एक पानी पानी सा अलग नहीं हो रहा होता है ना, चीनी डालने के बाद खोए में चीनी डाली जाती है तो खोया अलग से दिखता है, पानी सा अलग से दिखता है, वो बर्फ़ी खाने में अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर बिल्कुल मतलब ये तैयार है जमने के लिए। मैंने यहाँ पर ये ब्रेड बनाने वाला टीन ले लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है मिल्क केक बनाने के लिए। इसमें जब ये केक बनाया जाएगा तो इसमें एकदम से ये ठंडा होके नहीं आएगा और धीरे धीरे इसमें कलर भी अपने आप ही निखर के आ जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। वैसे मैं ये चाह रही थी कि यहाँ पर मेरे पास इतना दूध होना चाहिए था कि कम से कम ये टीन आधा तो भर ही जाता, लेकिन दूध की गलती नहीं है, दूध तो बहुत था मेरे पास, 3 लीटर के जितना दूध कम नहीं होता है। ये टीन ही इतना बड़ा है कि इसका ये चौथा हिस्सा भी इस जो है केक से भरा नहीं था। जितना मोटा ये केक बनाया जाएगा ना, मतलब जितनी मोटाई में ये केक इसमें जमाया जाएगा उतना ही अच्छा इसका कलर आने वाला है। मतलब मिल्क केक क्या होता है ना, बीच में से डार्क कलर होता है और किनारे किनारे पे से थोड़ा सा लाइट कलर होता है, लेकिन मेरे पास ये इतना जो है ये बैटर सा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा मोटाई में जमे और इसका अंदर से कलर दूसरा आए और किनारे किनारे पे से दूसरा रहे। तो देखिए इसको यहाँ पर डालने के बाद ऊपर से थोड़ा इवन सा कर देते हैं। वैसे बनने के लिए तो काफ़ी सारा ये केक बन चुका था, फिर भी मेरे ख्याल से ये 1 किलो नहीं होगा तो थोड़ा बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन ये टिन इतना बड़ा है कि इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको जमने के लिए छोड़ना है। पहले इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं। अब इसको सही तरीके से जमाने के लिए हमें क्या करना है, अपना कोई तो भारी, या तो कोई भारी सा दुपट्टा उठा ले या कोई भारी सी चादर वगैरह उठा ले जिसमें ये एकदम से ठंडा ना हो। तो मेरे पास ये चादर पड़ी हुई थी, मेरे हाथों फिलहाल यही लगी है, और इसमें इसको रख देते हैं और अच्छे से इसको कवर कर देते हैं। तो वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी जल्दी ये ठंडा नहीं होगा। जितने धीरे धीरे करके ये ठंडा होगा उतना ही हमारे केक का कलर निखर के आएगा। नॉर्मली जब हम बर्फियाँ बनाते हैं तो जमने के लिए ठंडी जगह पे रखते हैं तो फटाफट से जम जाती है, लेकिन जब भी मिल्क केक वगैरह बनाते हैं तो उसको गर्म जगह पे रखते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडा ना हो, धीरे धीरे करके ये सेट हो जाए। तो देखिए मेरा जो ये केक है ना इतने कम टाइम में जम जाएगा मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी। सुबह 8-9 बजे मैंने इसको जमाया था और अब 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है, मतलब 4-5 घंटे में ये जम के बिल्कुल तैयार हो चुका है। 4-5 घंटे सही तरीके से लगे भी नहीं हैं और ये पहले ही जम गया था। तो चलिए इसको कट कर देती हूँ क्योंकि इसमें से कुछ पीस जाएंगे हमारे भोग के लिए। और ये जो मैं मिल्क केक बना रही हूँ अपनी जन्माष्टमी के लिए, तो सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी मिठाइयाँ बना के रख लूँ, मेरी रेसिपी भी सूट हो जाएगी और जन्माष्टमी पे एकदम से बहुत सारी तैयारी करनी होती है, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके चलते हैं। पहले चाकू से इसकी साइडों को बहुत ही हल्के से छुटा लेते हैं। होने के लिए तो मेरे पास सारे सामान है, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं जुगाड़बाजी बहुत करती हूँ। चॉपिंग बोर्ड बहुत है, ये बर्फियाँ निकालने के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैंने अपनी ये थाली उठा ली है, थाली को पलट लिया है और इस केक को यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। टीन में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर बटर पेपर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एकदम से केक ना बिल्कुल क्लीन तरीके से निकला था। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ना, आपको इसी से पता चल रहा होगा। अगर इस केक में चिपचिपापन होता ना तो एक ही बार चाकू चलाने से जो ये हमारा खोया सा है ना, जो मिल्क केक है, वो चाकू को चिपक जाता और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चिपका था, बहुत ही ईजी से ये पीस कट हो रहे थे। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया सा ये जम के तैयार हो चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होता चले जाएगा इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज होते चले जाएंगे, साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा। और आपको मैं बता दूँ केक अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ है। मैंने क्या किया था, चादर में लपेट के इसको दोनों तकियों के नीचे रख दिया था और इसको मैंने जमाया था। तो देखिए इतना बढ़िया केक बनकर तैयार हो जाएगा, मुझे भी लग नहीं रहा था। वैसे ये वाला जो केक है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
मीठा मैं बहुत ही कम खाती हूँ, लेकिन अगर खाती हूँ तो मिल्क केक खाती हूँ या फिर जो हमारे श्री वृंदावन धाम जी के पेड़े होते हैं ना वो खाती हूँ। इनका टेस्ट दोनों का लगभग में सेम सेम ही होता है और दोनों में मीठा भी कम होता है। और कम मीठे की मिठाई मुझे अच्छी लगती है, तेज़ मीठे की मिठाई मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो टेक्सचर मैंने आपको दिखाई दिया है, आप चाहे तो उसके छोटे पीस कट कर सकते हैं या ऐसे के ऐसे भी इनको रख सकते हैं। तो आ रहा है या नहीं आ रहा है मुंह में पानी। तो इस मिल्क केक के लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि दीदी मिल्क केक की रेसिपी हमारे साथ शेयर करो और मथुरा के पेड़े हमारे साथ शेयर करो। तो आज मैंने आपके साथ ये जो है मिल्क केक की रेसिपी तो शेयर कर दी है और कोशिश करूँगी कल फिर से आपकी डिमांड की रेसिपी शेयर कर दूँ। मथुरा के पेड़े बूरा के लिए काफ़ी तैयार आ रहे हैं, बूरा बनाने की सोच रही हूँ और देखती हूँ टाइम पे क्या बन पाएगा मुझसे। और बाद में मैं इसको तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, क्या मस्त क्या बढ़िया ये टोटरा है। देखिए इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन आपको महसूस नहीं देगा और बहुत ही बढ़िया इसमें बारीक बारीक दाना आपको महसूस देने वाला है। कितने भी छोटे आप इसके पीस कर लोगे ना आसानी से टूट जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज ये मिल्क केक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं।